हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एके फॉर स्टडी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी बी मॉडल सेट नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। दोस्तों ये झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया टर्म 2 मॉडल पेपर है और इसमें हम लोग क्लास 10 के हिंदी बी को देखने वाले। तो जितने भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा देने वाले 2022 में और जिनका हिंदी बी है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप सभी को पूरे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करके समझा देंगे। और साथ में दोस्तों बता दूं कि इससे पहले हम लोग हिंदी बी का सेट 1 सेट 2 सेट 3 कंप्लीट कर दिए हैं। उन सभी का पीडीएफ भी आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिए है। तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और पिछला वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। साथ में क्लास 10 का बहुत सारे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, हिंदी ए और आपका इंग्लिश, बहुत सारा सब्जेक्ट का जितने भी सब्जेक्ट है सभी का सभी धीरे धीरे अपलोड हो रहा है और बाकी सारा का मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना है ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है। तो चलिए आज के इस वीडियो की ओर। तो देखिए दोस्तों, हम लोग टर्म 2 मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं और ये आपका सेट 4 है क्लास 10 का। कौन सा सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट है आपका हिंदी बी और टाइम आपका 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। टोटल मार्क्स आपको 40 मिलेगा। तो चलिए सामान्य निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा। सामान्य निर्देश कितना बताया आपको सेट 1 सेट 2 सेट 3 में ऑलरेडी बता दिया है। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको खंड को देखने को मिलेगा जो कि एक अपठित बोध है, यानी कि एक छोटा सा कहानी का पाठ है। इस कहानी को पढ़ते हुए इसके आधार पर पूछे गए सवालों का आंसर करना होता है। जैसे कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 3 सवाल पूछे जाएंगे। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, यानी कि 2 नंबर यह पूछा जाएगा 3 सवाल। तो देखिए एक छोटा सा गद्यांश दिया है, चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, मित्र हमारे जीवन का वो हिस्सा है जिन्हें हम स्वयं चुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, मित्र के बारे में बताया गया है। जो हमारे फ्रेंड बनते हैं, जो हमें मित्र हम जिसे बनाते हैं, वो हम खुद उसे खुद स्वयं चुनते हैं। और साथ में जितना जरूरी जीवन में परिवार का होना है उतना ही जरूरी मित्र का होना भी है। यदि हमारे पास सच्चे मित्र है तो जीवन अधिक सकारात्मक, मनोरंजक और सहनशील बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एक अच्छे मित्र रहेंगे तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर, मनोरंजक और सहनशील वाले हो जाएंगे। अगर दुख में भी आपका साथ देने वाले और आपकी खुशी में भी वो खुशी मनाने के लिए आपके पास मित्र भी होना जरूरी है, जैसे आपका परिवार है। सच्चा मित्र मिलना भी बहुत कठिन है, लेकिन आजकल के इस ढोंगी जमाने में सच्चा मित्र मिल पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। क्यों? देखिए, सच्चा मित्र वही होता है जो आपको अपने माने और जो दुख और सुख में भी कभी साथ ना छोड़े। वही आपका क्या होता है? सच्चा मित्र होता है, जो आपके दुख में भी साथ दे और आपके सुख में भी साथ दे। पीठ पीछे बुराई ना करे और पीठ पीछे बुराई ना करे, मित्रता में कभी छल कपट ना करे तथा अवगुणों से दूर रखे। मित्र के समान समाज में सुख और आनंद देने वाला दूसरा कोई नहीं है। अगर आपके पास एक सच्चा मित्र है तो आपको एक बहुत ही धनवान आप अपने आप को बोल सकते हैं। मित्र को देखते ही दुख कम हो जाता है और हृदय में शक्ति का संचार भी होने लगता है। मित्र के बिना तो जीवन नीरस रहता है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को पढ़ लिए। अब हम लोग इसके आधार पर पूछे गए सवालों का आंसर करने वाले। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिएगा, सच्चे मित्र से हमारा जीवन कैसा बन जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े ऊपर में, सच्चे मित्र से हमारा जीवन सकारात्मक, मनोरंजक और सहनशील बन जाता है। इसका मैं आंसर करके दे दिया हूँ दोस्तों। इस पीडीएफ में आपको आंसर भी मेंशन कर नीचे किया जाएगा, आपको मैं बता दूं। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, सच्चा मित्र कौन होता है? तो सच्चा मित्र कौन होता है दोस्तों? तो यहाँ पर से आपका आंसर हो जाएगा, सच्चा मित्र वही होता है जो आपको अपना माने, जो दुख और सुख में कभी साथ ना छोड़े, पीठ पीछे बुराई ना करे और मित्रता में कभी छल कपट ना करे तथा अवगुणों से दूर रखे। यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, प्रश्न नंबर 3, उपयुक्त गद्यांश का एक शीर्षक लिखिए। मतलब ये जो कहानी पढ़े दोस्तों, इस कहानी का एक आपको इसका नाम देना है, टाइटल देना है। तो शीर्षक, तो देखिए इस कहानी में किसके बारे में बताया गया है? मित्र के बारे में, यानी कि मित्र के महत्व को। तो इसका आंसर कर दीजिएगा मित्र का महत्व। जीवन में मित्र का महत्व क्या है उसके बारे में तो बताया है। और एक बात बता दूं दोस्तों, जिन जिन विद्यार्थियों को इसका पीडीएफ चाहिए, तो ये वीडियो जैसे आज अपलोड होगा इसका पीडीएफ मैं कल प्रोवाइड कर दूंगा। उससे पहले आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा और लाइक कर देना और मित्रों के साथ भी शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होता है। तो ज्वाइन टेलीग्राम एके फॉर स्टडी, मेरा टेलीग्राम चैनल है एके फॉर स्टडी, वहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको प्रीवियस पीडीएफ भी मिल जाएगा जो इससे पहले जितने सारे सेटों का सोल्यूशन कराए हैं, और साथ में इसका भी मिल जाएगा।
तो चलिए अब हम लोग खंड क देखेंगे दोस्तों। अपठित बोध का उत्तर, सॉरी यहाँ पर तो हम लोग खंड क को कर लिए है, इसका अब तो नहीं करेंगे क्योंकि इसका आंसर मैं मेंशन कर दिया हूँ। जिस प्रकार से मैंने आपको ऊपर बताए उसी प्रकार से आंसर किया हुआ है। चलिए अब खंड ख को देखने वाले हैं जो कि आपका क्या है, व्याकरण का पार्ट से है, यानी कि हिंदी व्याकरण से पूछा गया सवाल है। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। 2 × 2 = 4, यानी कि 2 गो आपका व्याकरण से भी सवाल पूछे जाएगा 4 नंबर के लिए। तो पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। सूरज निकला और चारों ओर उजाला हो गया, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो देखिएगा इसमें 2 वाक्य हैं। सूरज निकला, पहले तो क्या हुआ, सूरज निकला और चारों ओर उजाला हो गया, तो 2 वाक्य मिलाकर एक ही कर दिया है। सूरज निकला और चारों ओर उजाला हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ, और जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कोई संयोजन होकर क्या हुआ, संयुक्त हो गया। तो इस कारण से इसका कौन सा वाक्य होगा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलिए इसी में अब अथवा में भी एक सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट, सारे सवाल में यहाँ पर आंसर कर दिया हूँ। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिएगा दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य, जिसे हम लोग मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वो खाना खाकर सो गया। एक वाक्य दिया है, वो खाना खाकर सो गया, संयुक्त वाक्य में बदल कर लिखिए, मतलब इसको ज्वाइंट करना है, ज्वाइंट वाला। वो खाना खाया और सो गया, देखिए यहाँ पर और जो है एक संयोजन डाल दिए तो ये संयुक्त वाक्य बन गया। चलिए इसी में और एक सवाल है, अथवा करके दिया था। रमेश के आते ही मोहन चला गया, संयुक्त वाक्य में बदल कर लिखिए, यही वाला, इसको भी वैसे ही बनाएंगे। रमेश आया और मोहन चला गया, यहाँ पर और डाल दिए तो ये बन गया। तो ये बहुत ही सिंपल है। चलिए दोस्तों अब हम लोग खंड गो देखेंगे, पाठ्य पुस्तक। इससे पहले पीडीएफ के लिए ज्वाइन टेलीग्राम चैनल AK फॉर स्टडी। आपको बता दूं, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 × 3, यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, 3 नंबर या तो आपको टोटल 12 नंबर के लिए। तो प्रश्न नंबर 6 जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से पूछा गया सवाल है दोस्तों, ये सभी के सभी। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के लिए अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं, लिखिए। मतलब अपना जो भी इच्छा होता है, जो आपका विश होता है, उसे मांगने के लिए भगवान के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो इससे क्या होता है, भगवान से हम लोग अपना इच्छा प्रकट करते हैं और विश करते हैं। इसके अलावा बोल रहा है कि आप लोग अपने क्या क्या मांगे हैं। तो इस पाठ के अनुसार, इस जो कहानी के अनुसार देखिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त परिश्रम और संघर्ष, सहनशीलता, कठिनाइयों का सामना करना और सतत प्रयत्न जैसे प्रयास आवश्यक है। धैर्य पूर्वक यह प्रयास करके इच्छा पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात बोला गया है। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, कर चले हम फिदा गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है। कर चले हम फिदा, मतलब अपने देश के लिए जो ये कहानी दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर धरती को दुल्हन बताया गया है, क्यों। तो देखिए गीत में धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है क्योंकि सन 1962 के युद्ध में भारतीय सैनिकों के बलिदानों से, उनके रक्त से धरती लाल हो गई थी, मानो धरती ने किसी दुल्हन की भांति लाल पोशाक पहन ली हो, अर्थात भारतीय सैनिकों के रक्त से पूरी युद्ध भूमि लाल हो गई थी। तो बिल्कुल सही बात कहा गया इसमें। देखिए अथवा में और एक सवाल है, कर चले हम फिदा गीत का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। मतलब कर चले हम फिदा, ये एक गीत है, आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो इस गीत का मतलब प्रतिपाद्य करना है, मतलब इस गीत में क्या हमें शिक्षा देते हैं और ये गीत किस लिए डेडिकेट किया गया है। देखिए इस कविता में, यह एक कविता भी है दोस्तों, आपकी किताब का है। इस कविता में देशभक्ति की भावना को प्रतिपाद्य किया गया है। इस कविता को पढ़कर हमें अपने देश के सैनिकों पर गर्व होता है। बिल्कुल सही बात है, हमारे देश के फौजी, हमारे देश के सैनिक अगर नहीं रहते तो हम लोग घर में अपने खुशहाल जीवन नहीं बिता पाते। मरते दम तक वे देश रक्षा के प्रयासों में लगे रहे और अपनी इस धरोहर को अपने साथियों को सौंप कर वीरगति को प्राप्त हुए। और ये फौजी यानी कि देश के सिपाही, देश के रक्षक के बारे में ही डेडिकेट किया गया है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, ख्योतिन का यह कथन कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है। ख्योतिन एक पाठ का जो कि एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है, उसने कहा था कि ख्योतिन का यह कथन कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है, समाज की किस वास्तविकता की ओर संकेत करता है। तो चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ध्यान दीजिए। ख्यूक्रीन यहाँ पर क्या गया है, ख्यूतीन या ख्यूक्रीन क्या है, आई डोंट नो, क्योंकि आपकी किताब में नहीं पढ़ा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा।
का प्रस्तुत कथन मेरा एक भाई पुलिस में है वास्तव में समाज की माइट इज राइट की छवि की वास्तविकता की ओर ही संकेत करता है। हम इस कहानी में देखते हैं कि कैसे एक आम आदमी ख्युकरीन को इंस्पेक्टर अचुमेलाव से कुत्ते द्वारा काटे जाने के मामले में न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि वह एक सामान्य व्यक्ति है, जबकि कुत्ता समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का है और उसे निराश होकर इस कथन का सहारा लेना पड़ता है कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, ये सवाल जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 9, पाठ के आधार पर बताएं कि बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब जो कि दोस्तों हमारे देश में, हमारे देश क्या पूरा विश्व में, पूरा संसार में जो जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है लोगों की, तो इसमें हमारे पर्यावरण को क्या क्षति पहुंच रहा है, तो इसके बारे में लिखने के लिए बताया गया था। तो देखिए, बढ़ती हुई आबादी के कारण पर्यावरण असंतुलित हो गया है। आवासीय स्थलों को बढ़ाने के लिए वन, जंगल, यहाँ तक कि समुद्र स्थलों को भी छोटा किया जा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा जनसंख्या आने लगा, इतना ज़्यादा लोगों की भीड़ होने लगा कि वन, जंगल और समुद्र के किनारे भी लोग घर बनाने लगे, जिससे क्या होने लगा, पशु पक्षियों के लिए स्थान नहीं बचने लगा और इन सब कारणों से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और जिसके कारण से कोरोना महामारी जैसे खतरनाक बीमारी का झेलना हम सभी को झेलना पड़ गया और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही है और इसका कारण है कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण, हमारे संतुलन बिगड़ रहा है पर्यावरण के, जिसके कारण से ऐसा हमें झेलने को पड़ रहा है। देखिए, अथवा अथवा में क्या है, और एक क्वेश्चन था, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी। लेखक जो है, राइटर इस कहानी का, उसका जो वाइफ थी, पत्नी, वो खिड़की में जाली लगाते थे, क्यों, इसका कारण क्या था। तो बहुत ही सिंपल इसका, देखिए, लेखक के घर में कबूतरों ने घोंसला बना रखा था। जी हाँ दोस्तों, जो लेखक था उस कहानी का, उसके घर में कबूतरों ने घोंसला बनाकर रखा था और कबूतर अपने बच्चों की रखवाली के लिए बार बार लेखक के घर में चले आते थे, जिससे लेखक का घर और पुस्तकालय गंदा होते थे। इसलिए कबूतरों से अपने घर के बचाव के लिए लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली लगवानी पड़ी, जिससे कबूतर उस पर गंदा ना कर दे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद ये क्वेश्चन आपका सेट 2 या सेट 3 में ही था, आई थिंक। हरिहर काका के साथ उनके सगे भाइयों का व्यवहार क्यों बदल गया। तो देखिए, हरिहर काका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था एक पार्ट का। देखिए, हरिहर काका के प्रति उनके भाइयों के व्यवहार के समय समय पर क्या क्या परिवर्तन आए और क्यों। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में क्यों आ गया दोस्तों, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा उत्तर। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था राइट लिखने के टाइम। हरिहर काका एक वृद्ध और निसंतान व्यक्ति है। प्रारंभ में उनके भाई अचानक उनको आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे। इसकी वजह उनके गांव में जमीन जायदाद थी। और चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे और नेक्स्ट आप लोग का जो यहाँ पर आया है दोस्तों, खंड घ रचना से है। तो रचना में क्या पूछा गया, देखिए प्रश्न नंबर 11, स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले की गंदगी के विषय में एक शिकायत पत्र लिखिए। मतलब आपके मोहल्ले में किस प्रकार से गंदगी बढ़ रही है, उसके आधार पर एक एक एप्लीकेशन लिखना है, आवेदन लिखना है। देखिए, सेवा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, एक चीज़ छूट गया था, सेवा में श्रीमान होता है, यहाँ पर श्रीमान मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी। उसके बाद नगर निगम लखनऊ, जैसे कि आप जहाँ से लिख रहे हैं तो नगर निगम, यहाँ पर एड्रेस अपना लखनऊ लिखिएगा, उत्तर प्रदेश है, जहाँ से जो जिस जगह से लिखिएगा वो। उसके बाद उसका तारीख होता है, दिनांक। उसके बाद आपका विषय, मोहल्ले में व्यापक गंदगी के विषय में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से लिखना है। देखिएगा दोस्तों, मान्यवर दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, जिसके कारण मोहल्ले वासियों का जीना दुर्लभ हो गया है। यहाँ पर दुभर कर गया है दोस्तों, दुर्लभ हो जाएगा, सुधार कर लीजिएगा। मोहल्ले में जहाँ तहाँ सड़कों गलियों में फेंके गए कूड़े कचरे के ढेर पर पशुओं का जामवाड़ा लगा रहता है और चारों ओर फैली गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले में मक्खियों और मच्छरों का साम्राज्य फैला है, जिससे तरह तरह की बीमारियों के फैलने का डर बना रहता है। तो चलिए, और तो आपसे नर्म निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में जल्द से जल्द साफ सफाई करवाई जाए, जिससे मोहल्ले के लोगों को नरक का जीवन गुजारने से मुक्ति मिल सके। धन्यवाद प्रार्थी, राजा राजीपुरम वासी, लखनऊ। यहाँ पर आप लोग अपना धन्यवाद दे दीजिएगा, अपना नाम दे सकते हैं, पूरा डाल सकते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 सोचिएगा दोस्तों, 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में निबंध लेखन था, जिसे मैं छोड़ दिया हूँ। 3 आपको ऑप्शन में पूछा जाता है, वहाँ से एक ही लिखना पड़ता है। वो कौन सा आएगा आई डोंट नो, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अनुशासन हो गया, कंप्यूटर पर भी लिखने के लिए आते हैं, कंप्यूटर का विज्ञान का वरदान और अभिशाप, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसका एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा निबंध के लिए, किस प्रकार से आपने
लिखना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, देश में बढ़ती महंगाई, इस संबंध में दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। तो संवाद किस प्रकार से लिखना है? तो देखिए उत्तर, अनीता मंजू से कह रही, अनीता मंजू, अनीता और मंजू दो मित्र है, तो अनीता मंजू से कह रही, मंजू आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। फिर मंजू कह रही अनीता से, सही कह रही हो अनीता, कोई भी खर्चा करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि बहुत जरूरी हो तो ही करे। अनीता फिर बोल रही, सीधा साधा खाना है और पढ़ाई में ही इतना खर्चा हो जाता है कि और कुछ खर्चा करने की तो सोची भी नहीं जाती। बिल्कुल सही बात है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद आप सभी को। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और मैं आप सभी के लिए हमेशा हेल्प करता हूं और करता रहूंगा, तो इसके लिए आप लोग भी सपोर्ट बनाए रखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। और इस वीडियो से कुछ आप सभी को बेनिफिट मिले तो प्लीज़, मुझे तो कुछ बेनिफिट उस तरह का नहीं है, बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और मैं आप सभी के लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूंगा अपने ओर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्क्रीन पर आ रहे हैं इन सारे सेट 1 सेट 2 और सेट 3 को अभी तक नहीं देखे हिंदी बी का, तो जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।